हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन। जियोग्राफी की बात की जाए, ये आपका 762 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन आज से पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। ठीक है, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, साथ में यदि बात की जाए हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? 21 से 40 तक के क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राथमिक चट्टान कही जाती है? प्राथमिक चट्टान कही जाती है, तो इसका राइट आंसर यदि बात की जाए 21 का, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आग्नेय जो चट्टान होती है आपकी, ये क्या होती है? प्राथमिक चट्टानें कही जाती है। इनमें कौन कौन सी आती है, पहले तो जान लेते हैं आग्नेय चट्टानें क्या होती है। ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गार से निकली हुई जो लावा होता है, जब वो ठंडा पड़ जाता है तो उसके कारण जो निर्माण होता है उन चट्टानों का, उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इसमें आती है जायोराइट, पैग्माटाइट आती है, ग्रेनाइट आती है, बेसाल्ट आती है, गैब्रो आती है। ये चट्टानें किस में आती है? आग्नेय चट्टानें में आती है आपकी। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड ऑप्शन है आपका। अवसादी चट्टानों की बात की जाए तो इसमें कौन-कौन सी चट्टानें आती है आपकी आपकी तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इनका निर्माण होता है अपवर्तन की प्रक्रिया के दौरान इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये शैली होती है, इनका निर्माण होता है। इनमें कौन-कौन सी चट्टानें आती है? तो एक तो आती है इनकी जीवाश्म। ठीक है, खनिज तेल इन चट्टानों में पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है इन चट्टानों में। ठीक है, अ, तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से यदि बात की जाए, एक और क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि संपूर्ण भूपृष्ठ पर जो 70% भाग किन चट्टानों का है? तो अवसादी चट्टानों का 75% भाग है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? और क्वेश्चन की बात की जाए तो कायांत्रिक चट्टानें, जिन्हें रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है, तो कायांत्रिक चट्टानों की बात की जाए तो ये ताप और दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जो आग्नेय चट्टानें होती है और अवसादी चट्टानें होती है, इनके कायांतरण रूपांतरण के द्वारा निर्मित होती है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, और इनमें आती है आपकी स्लेट, सिस्ट, संगमरमर और नीस, ये चट्टानें इनमें आती है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आगे है रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? 22 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और द्रव की घनत्वता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इतने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने। आगे है 23, सियाचिन हिमनद स्थित है। जो सियाचिन हिमनद है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? 23 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सियाचिन हिमनद की बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम श्रृंखला है जो आपकी, इसमें ये पाया जाता है। एशिया की विशाल पर्वतमाला है ये। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर, सबसे लोएस्ट पूछा गया है, स्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षोमंडल। ठीक है, क्षोमंडल है। क्षोमंडल में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक मौसमी घटनाएं किस स्तर में होती है? तो आपके क्षोमंडल में होती है। यह आपका ध्यान में रखना। और ब्रह्मांड की जो आपकी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बाह्य मंडल है। ठीक है, आयन मंडल के अंतर्गत आती है ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से यदि सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो समताप मंडल से आपने ध्यान में रखना है ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन की बात की है तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कितनी है? 78.0% है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, वो 0.3% है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब आयन मंडल की बात की जाए तो इसकी 80 से लेके 640 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। मध्य मंडल की बात की जाए तो 50 से लेके 80 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई होती है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है 25, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया? सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाव मेघ पाए जाते हैं? पक्षाव मेघ की बात की गई है
तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा आपका 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 से 12 किलोमीटर तक के आपके पाए जाते हैं। होता क्या है ये, इन्हें मोती की माला मेघ भी कहा जाता है, ठीक है। मेघ का नाम होता है ये, ठीक है। मोती की माला मेघ कहा जाता है, ठीक है। मोतियों के समान इनकी माला होती है, ठीक है, आकाश में दिखाई देती है, उन्हें पक्षाम मेघ कहा जाता है, ठीक है। और गोभी के फूल की बात की जाए, इसे कपासी मेघ कहा जाता है। पासी मेघ किसे कहा जाता है, गोभी के फूल को, ठीक है। ये पूछा जा, गोभी के फूल के समान के मेघ होते हैं ये, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन यदि बात की जाए तो रेखा भूमध्य रेखा प्रदेश में दिखाई देने वाला कपासीय वर्षा होता है, जो भूमध्य रेखा के प्रदेश में दिखाई देता है उसे कपासीय वर्षा कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है कि पक्षाब मेघ है, ये ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है अलाइड के एग्जाम में, ठीक है। क्षोभमंडल की बात की जाए तो क्षोभमंडल 13 से लेके 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित होती है, ठीक है। क्षोभमंडल परत आपकी, और भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर पर होती है, और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर पर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने, पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर बनेगा आपका 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर की बात आई है तो यहाँ से क्वेश्चन आपने कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। विश्व का सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो प्रशांत महासागर, सबसे गहरा पूछा जाए तो आपका प्रशांत महासागर, और जिसकी आकृति ट्रायंगल मतलब की त्रिभुजा आकार की है वो भी आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेरू जल धाराएं हैं, ठंडी धाराएं हैं, वो किस महासागर में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी ग्रत यहाँ पर पाई जाती है, मेरियाना ग्रत पाई जाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे हिंद महासागर, हिंद महासागर की बात की जाए इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, ठीक है। अंटलांटिक की बात की जाए तो आकृति इसकी एस आकार की है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं, गर्म जलधाराएं मिलती है, ठीक है। आर्टिक महासागर की बात की जाए, यह सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ग्रीनलैंड और नॉर्वे इसमें प्रमुख बेसिन है इस महासागर के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। आगे है उच्च ज्वारभाटा को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उच्च ज्वारभाटा का, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बृहत ज्वार कहा जाता है। अब ज्वारभाटे की बात आई है तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए एक तो दीर्घ ज्वार, बृहत ज्वार और उच्च ज्वार, ये एक ही है, ठीक है। इनके नाम है। कब बनते हैं ये, तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन उत्पत्ति होती है इनकी, ठीक है। और विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। लघु ज्वार की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार आता है, ठीक है। और उत्पत्ति होती है इनकी, और इस सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की जो आकृति है वो समकोण की तरह बन जाती है, ठीक है। समकोण की तरह इस तरह बन जाती है। समकोण आपको पता है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, ठीक है। आगे है पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। 28 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑटोपॉड्स, ठीक है। ऑटोरॉप्स कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो गया। 29 की बात की जाए तो यहाँ से 29 में क्या क्वेश्चन बनेगा, ओजोन क्षमता का मुख्य कारण, ओजोन की क्षमता का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरिन कार्बन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। यहाँ से आगे है क्वेश्चन आपके पास, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, किस महाद्वीप की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, मतलब पॉपुलेशन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये भी अपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ से एशिया तो होगी बात, अब यूरोप की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार इसका 6ठा नंबर है यूरोप का, और सबसे लंबी नदी यूरोप में बोल्गिया नदी है, ठीक है। 3690 किलोमीटर ये बहती है। उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। और पनामा नहर जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, ये
ये भी आपने ध्यान में रखना है। पनामा नहर जो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपका टैट का जो एग्जाम हुआ था अभी, कमीशन का, टीजीटी कमीशन का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पनामा नहर है वो किस किस को जोड़ती है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जोड़ने वाली जो नहर है वो है आपकी पनामा नहर। और बात की जाए एशिया से, तो एशिया से आपने क्वेश्चन और ध्यान में रखना है। 48 देश अवस्थित है, इसमें सबसे बड़ा देश चीन है, ठीक है, जिसकी 14 देशों के साथ बाउंड्रीज लगती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा आपका महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, तीनों रेखाएं इसको काटती है अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को ही बांटती है भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन 31, किस पेड़ की छाल से कुनेन निष्कासित होती है। कुनेन की बात की गई, तो कुनेन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 31 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिनकोना के वृक्ष से, ठीक है, कुनेन निष्कासित होती है। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 132 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यूबा को क्या कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। फैशन की नगरी यदि पूछा जा चुका है लाइट के एग्जाम में, पेरिस को कहा जाता है। सुमेलित करने को आया था क्वेश्चन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन की बात की तो नॉर्वे को कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, किसके कारण होती है। तो 33 की बात की जाए, फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका 34 का ऑप्शन डी, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। इटली की बात की जाए रोम, रोम की बात की जाए टाइब्रो का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। कुवैत की बात की जाए मजलिस इसकी राजधानी है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती है, कैसी होती है। तो इसका 35 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, तिरछी होती है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। अब भारत का उत्तरी बिंदु आया है, तो भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पर स्थित है, इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर में आपका स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमालय की रानी की बात की जाए तो किसे कहा जाता है, 36 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंचनजंगा को कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,586 है, ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये, ठीक है, पर्वत चोटी है। और नंदा देवी की बात की जाए उत्तराखंड में, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि केटू की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, और केटू है कहाँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, अरब सागर की बात की जाइए तो इसमें कौन सी नदी गिरती है, एक तो सिंधु गिरती है, नर्मदा, ताप्ती, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा। नर्मदा की बात की जाए विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नाम से ये निकलती है, अमरकंटक स्थान से ये निकलती है। महानदी की बात की जाए मध्य प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहवा गांव से इसका उद्गम होता है। कृष्णा की बात की जाए महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट से ये निकलती है, ठीक है। कावेरी की बात की जाए कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित ब्रह्मगिरी पर पहाड़ी से ये निकलती है कावेरी नदी। तो ये आपने ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। उद्गम स्थल भी पूछा जाता है। 38 की बात कीजिए, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, सबसे अधिक उपजाऊ की बात की जाए तो 38 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब लाल मिट्टी की बात की जाए, इसका जो लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है लाल मिट्टी का। और ये भारत की दूसरी प्रमुख मिट्टी है, ये आपने ध्यान में है। काली मिट्टी की बात की जाए रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और कपास और तंबाकू की खेती किस मिट्टी में होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेगुर, ठीक है, या काली मिट्टी में होती है। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है, हीरा की खदानों को बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है हीरा की खदानें, 39 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि कोयले की पहली खान कहाँ पर बनाएगी, पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1774 में प्रारंभ की गई थी, ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है। भारत में काफी उद्यान में जो काफी का उद्यान में अग्रणी राज्य सबसे अधिक कहाँ पर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक।
ठीक है, और सबसे अधिक चाय आपकी आसाम में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।